शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए करते हैं आज के सफर की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान से ये बड़ी खबर है, इमरान समर्थकों के दबाव के आगे झुकी पाक सरकार। इमरान की बहन को मिलने की इजाजत मिल गई है। अदियाला जेल जाकर इमरान से मिलेंगी उज़्मा। अदियाला जेल के बाहर भी इमरान समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और इमरान समर्थकों ने पूर्व पीएम की रिहाई की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन भी किया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान की रावलपिंडी से, ये बड़ी खबर और इससे जुड़ी जो तस्वीरें मिल रही हैं, उनकी बहन को उनसे मिलने की इजाजत दे दी जा चुकी है। लगातार परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनकी सेहत को लेकर सस्पेंस बरकरार था और इसी को लेकर इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर आए थे। अब इमरान की बहन को मिलने की इजाजत मिल गई है। अडियाला जेल जाकर इमरान से मिलेंगी उज़्मा। कौन बचाएगा पाकिस्तान? पैगाम लेके जा रही है, क्या कहेंगी? इतने अरसे बाद मुलाकात हो रही जा रही है आज। देखेंगे जाके, पहले तो हम देखेंगे ना इसकी परेशानी। मुशावरत क्या हो रही थी आपस में? आपको शर्त भी रखी गई है कि बात नहीं करनी है आपने? कोई ऐसी शर्त? अभी मैं वापस मीडिया से बात नहीं करनी, तब आप आपको इजाजत मिल रही है, क्या कोई खास पैगाम लेके जा रही है, क्या कहेंगी? इतने अरसे बाद मुलाकात हो रही जा रही है आज। देखेंगे जाके, पहले तो हम देखेंगे ना इसकी परेशानी। मुशावरत क्या हो रही थी आपस में? आपको शर्त भी रखी गई है कि बात नहीं करनी है आपने? कोई ऐसी शर्त? अभी मैं वापस मीडिया से बात नहीं करनी, तब आप अडियाला जेल जाकर इमरान से मिलेंगी उज़्मा और वहां मौजूद पाकिस्तान की मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कुछ सवालों का जवाब दिया और कहा कि अभी हम उनसे मिलने जाना चाहते हैं। जेल के अंदर वो जा चुकी हैं और देखना होगा कि इस मुलाकात में क्या होता है, क्या जानकारी उज़्मा उनसे मुलाकात के बाद साझा करती हैं। इमरान खान के समर्थक भी लगातार इसी इंतजार में हैं कि उनकी सेहत को लेकर कोई अपडेट मिल सके। लंबे वक्त से किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। अडियाला जेल में कैद है इमरान खान और आज उनकी बहन को उनसे मिलने की इजाजत दी गई है। उनसे मिलने के लिए उनकी बहन जेल परिसर में पहुंच चुकी है और ये उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उज़्मा वहां पर पहुंची और वहां मौजूद कुछ पत्रकारों से उन्होंने बातचीत भी की। हालांकि पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या मीडिया से बात करने के लिए आपको मना किया गया है, क्या इमरान खान से मुलाकात के वक्त आप उनसे बातचीत नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले जाकर मुझे देखना होगा, उनसे मिलना होगा क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद उनके परिवार का कोई सदस्य उनसे मिलने जा पा रहा है। तो इमरान समर्थकों के दबाव के आगे पाक सरकार झुक गई है। प्रदीप दत्ता मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, लंबे वक्त से परिवार इस बात को लेकर शिकायत कर रहा था कि इमरान खान की सेहत को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आज उज़्मा उनसे मिलने के लिए पहुंच रही हैं। आपके पास क्या जानकारी और क्या अपडेट्स? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछले प्रदीप, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं आ पा रही है, अगर आप अपना जवाब दोहरा सकें। कि इमरान खान वो जान चली गई है, उसके बाद से परेशानी काफी थी और लगातार बुहार सरकार से एक्चुअली फोन पे बात की जाए, उन्हें अलाउ किया जाए और फाइनली उज़्मा खान जो उनकी सिस्टर, उन्हें अलाउ कर दिया गया है और वो आज इमरान खान से मिलेगी। उनके साथ एक वकील भी हो, लेकिन हाँ कुछ शर्तें रखी गई हैं जो अब तक हमें पता लगा के अनुसार ये जो भी कुछ अंदर होगी, एक तो उनसे ज्यादा बातचीत करने दी जाएगी, उनसे मिलेंगे जरूर, लेकिन वो सोशल मीडिया और बाकी चीजों पे आके कुछ भी उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान सरकार को डर है कि कहीं भी कोई हालात खराब ना हो। क्योंकि हमने देखा कि लगातार वहां पे प्रदर्शन हो रहे थे। आज हमने देखा अदियाला जेल के बाहर भी लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे इस्लामाबाद में भी इकट्ठा होने की कोशिश कर रही थी। यही वजह थी कि 144 दफा लगा दिया गया था। 144 का मतलब है कि 4 से ज्यादा शख्स किसी जगह पे जमावड़ा बना के खड़े ना हो। वो नहीं चाहते थे कि जो हालात
कुछ साल पहले हुए थे जब इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था। इस बार भी वैसे कुछ हालात बने, क्योंकि लगातार परिवार का एक ही कहना था कि हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि उसकी सेहत कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है। और जिनका ये भी कहना था कि उन्हें प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं की जा रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पूरे डॉक्टर्स उन्हें अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं। और सारी चीजें साफ हो जाएंगी जब उनकी बहन जो है उज़्मा खान इनसे मिलने के बाद जेल से वापस बाहर आएंगी। अभी देखा जाएगा कि क्या वो मीडिया से बातचीत करेंगी और किस हद तक। जी प्रदीप, लौट रही हूँ मैं आपके पास, आप बने रहिए। आरजू जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पाकिस्तान की पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आपका आरजू जी एनडीटीवी इंडिया पर। अब जिस तरह से इतने लंबे वक्त से परिवार के लोग इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान की सेहत से जुड़ा कोई अपडेट मिलेगा, लेकिन आखिरकार आज उज़्मा उनसे मिलने के लिए जा रही हैं, तो क्या इसे ये माना जाए कि इमरान समर्थकों के दबाव के आगे पाक सरकार झुक गई है? जी, लग तो यही रहा है कि क्योंकि हर तरफ से बात की जा रही थी, हर तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, यहाँ तक कि इमरान खान की बहन जो है वो इंडिया के कई न्यूज़ चैनल्स पर भी चली गई। उसको देखते हुए यकीनन गवर्नमेंट के ऊपर जो है एक तरह का प्रेशर आया है और अब इन्होंने मिलने की इजाज़त दी है। कहा यही जा रहा है कि अभी मीटिंग चल रही है और अभी जब वो बाहर आएंगी और वहाँ पर जो हमारे साथी, हमारे कोलीग्स मीडिया से जो वहाँ मौजूद हैं, जब वो अपडेट करेंगे तब पता लगेगा कि बात क्या हुई है और इमरान खान साहब खैरियत से हैं। उनकी हेल्थ के बारे में ख़ास तौर पे लोग जानना चाहते हैं। आरजू, क्या वजह लगती है आपको कि इमरान खान को उनके परिवार वालों से दूर रखा गया, उनसे बात नहीं करने दी गई, और समर्थकों के बीच भी हम देख रहे हैं कि लंबे वक्त से एक चिंता का माहौल बना हुआ है। अब वो गुस्सा सड़कों तक पर नजर आया। रावलपिंडी की सड़कों पर आज प्रदर्शन हमने देखा इमरान समर्थकों का। देखिए, पहले तो इमरान खान साहब के साथ मीटिंग करवाई जाती थी वीक में 2 दिन, और उसके बाद तकरीबन 1 मंथ हो गया कि नहीं करवाई गई। कई लोगों का अंदाज़ा ये है कि शायद गवर्नमेंट किसी और खबर की तरफ से अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी, इस वजह से वो इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया। और अब इमरान खान साहब के बारे में ज़ाहिर हर तरफ बात होने लग गई और उसकी वजह से ना तो कोई अब KPK का पूछ रहा है, ना कोई अफगान की तरफ से या TTP की तरफ से जो अटैक्स हो रहे हैं, या बलूचिस्तान, किसी की बात नहीं हो रही। या तो इस तरफ से अटेंशन डाइवर्ट कर रहे थे, या फिर जो 27 अमेंडमेंट लेकर आए हैं और उसमें कई तरह के चेंजेस हैं, उस तरफ पब्लिक बात कर रही थी, शायद वहां से रोका जा रहा है। या फिर शायद ये चेक कर रहे थे कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को अगर कुछ हो जाता है, जो कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है प्राइम मिनिस्टर्स की, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो जिन्हें फांसी दी गई, या बेनजीर भुट्टो से लेकर इमरान खान तक, कि अगर कुछ ऐसी कोई सजा दी जाती है जिसमें कि इमरान खान साहब की जान को खतरा हो सकता है, तो ऐसे में पब्लिक रिएक्शन क्या होगा। तो हो सकता है कि इनमें से कोई एक बात हो जिसको कि चेक किया जा रहा हो गवर्नमेंट लेवल पे या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लेवल पे, शायद इस वजह से इस किस्म की बातें की गई, वरना तो बहुत पहले ही मुलाकात करवा देनी चाहिए थी, तो यहाँ तक बात पहुँचती ही ना। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है कि उज़्मा मिलने के लिए जा रही हैं, इसे पाक सरकार की मजबूरी समझे या पाक सरकार की कोई अगली रणनीति? देखिए, मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि जब इंटरनेशनल मीडिया बात करने लग जाता है तो गवर्नमेंट उस वक्त मजबूर हो जाती है, वरना अगर सिर्फ लोकल मीडिया की बात होती तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है पाकिस्तान का, वो तो कोई ख़ास बात नहीं कर रहा है। एक आध शोज़ किए या एक आध खबर दी, उससे ज़्यादा की तो उनको इजाज़त नहीं है। लेकिन जब वो इंटरनेशनल मीडिया पर, ख़ास तौर पर जब वो भारत के कई TV चैनल्स पर जाकर उनकी बहन ने जो है वो बात की, इंटरव्यूज़ दिए, उससे यकीनन यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बना है जिसकी वजह से मुलाकात हो रही है। और मौजूदा हालात में आरजू, जो इमरान खान के समर्थकों का जो हुजूम जमावड़ा हम देख रहे हैं, समर्थकों की जो ताकत है, क्या वो पाक सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनको ये किसी किस्म की कोई चुनौती या फिर ये कहिए कि कोई चैलेंज इनको लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पे ऑलरेडी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। और इस तरह के जो लोग बाहर थोड़े बहुत निकला करते हैं, वो अक्सर ही बाहर आते हैं इमरान खान साहब के लिए। बहुत बड़ा क्राउड कभी बाहर आया नहीं जिसको कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो किसी किस्म का अपने लिए चैलेंज समझे, क्योंकि इनको आदत है यहाँ पर TLP और इस तरह के लोगों को रोकने की, तो इसीलिए इनके लिए ये कोई बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज नहीं है। और आज जो उज़्मा की मुलाकात इमरान खान से होने जा रही है, क्या उस मुलाकात के लिए कुछ कंडीशंस भी रखी गई हैं? इसके बारे में आपको कोई जानकारी? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि कोई कंडीशंस रखी गई है, लेकिन जिस वक्त उनकी बहन बाहर आएंगी और बताएंगी कि इमरान खान साहब की हालत कैसी है या उनसे बात हुई है, या उसके बाद अगर उन्होंने कुछ कहा कि कोई कंडीशंस रखी गई थी, तो फिर तभी पता लगेगा। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब की बहनों या उनकी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है।
इमरान खान को लेकर क्या कोई उनके हेल्थ अपडेट्स या रेगुलर चेकअप्स वगैरह इससे जुड़ी भी क्या कोई इंफॉर्मेशन बाहर शेयर की जाती थी उनके समर्थकों के साथ या उनके परिवार वालों के साथ? देखिए, पहले तो उनके डॉक्टर्स भी उन्हें विजिट करते थे, उनके लॉयर्स भी विजिट करते थे, पार्टी मेंबर्स भी और फैमिली मेंबर्स भी। 2 दिन उनके लिए रखे गए थे, ट्यूसडे और थर्सडे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये 2 दिन थे जिसमें कि ये लोग उनसे मिला करते थे और जाहिर है कि उसके बाद अपडेट्स बाहर आ जाती थी। लेकिन अभी ऑलमोस्ट 4 वीक्स हो गए, किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं सामने आई है और ना ही उनकी मुलाकात करवाई गई है। इसीलिए उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी और आज जब मीटिंग हो जाएगी उसके बाद ही उनकी जो भी, चाहे वो हेल्थ अपडेट हो या अपनी पार्टी को लेके कैसे चलेंगे, वो तभी पता लगेगा। और अब्दुल समद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीटीआई के प्रवक्ता। अब्दुल जी से मैं बात करना चाहूंगी। अब्दुल जी, बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इमरान खान की बहन को उनसे मिलने की इजाजत दी गई है। इससे जुड़ी क्या जानकारी आप हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं? अब्दुल साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो अब्दुल समद पीटीआई के प्रवक्ता हैं, उनसे संपर्क करने की हमने कोशिश की पर आवाज़ हमारी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन फिलहाल ये कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस बड़ी खबर से जुड़ी। और आरजू, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। प्रदीप, आपका भी शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए। नजर बनाए रखिएगा, इससे जुड़े अपडेट्स हम आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है, अडियाला जेल की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। अब्दुल जुड़ गए हैं हमारे साथ, अब्दुल समद पीटीआई प्रवक्ता हैं। अब्दुल साहब, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। अब्दुल साहब, आज उज़्मा आखिरकार मिलने जा रही है इमरान खान से, इससे जुड़ी आपके पास और क्या जानकारी, कितना मुश्किल रहा ये परमिशन मिलना? अब्दुल साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वापस कोशिश करेंगे अब्दुल समद से बातचीत करने की, क्योंकि इस वक्त जबरदस्त हलचल वहां देखने को मिल रही है। अडियाला जेल की जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दिया गया है। हजारों की तादाद में इमरान समर्थक वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि एक लंबी लड़ाई इसे कह सकते हैं, परिवार की तरफ से जो लड़ी जा रही थी। मिलने नहीं दिया जा रहा था, हेल्थ अपडेट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन आखिरकार अब उज़्मा इमरान खान से आज मुलाकात के लिए पहुंची है। और अब इस मुलाकात के बाद उज़्मा क्या जानकारी देती हैं, इसी का सभी को इंतजार है। अडियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थक मौजूद हैं और जेल की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तो इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, इससे जुड़े अपडेट्स आगे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। यूपी में अपराध के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कई जिलों में हुए एनकाउंटर में या तो बदमाशों को धर दबोचा गया है या बदमाश मार गिराए गए हैं। 6 जगहों पर पुलिस ने एनकाउंटर कर अपराधियों पर शिकंजा कसा है। सबसे बड़ी कामयाबी शामली में मिली है, जहां एनकाउंटर में बावरिया गैंग का सरगना मिथुन ढेर हो गया। यूपी में खौफ का अंत, बावरिया गैंग का सरगना ढेर। एनकाउंटर में ढेर बदमाश मिथुन। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस फुल एक्शन में है। जगह जगह बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है। कई एनकाउंटर्स में पुलिस ने नामी बदमाशों को पकड़ा है, तो कहीं मुठभेड़ में कुछ बदमाश मारे गए हैं। शामली, जालौन, हरदोई, मुजफ्फरनगर और मथुरा, ये वो इलाके हैं जिनमें पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। कहीं बदमाश हत्थे चढ़े हैं तो कहीं जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं। सबसे पहले बात यूपी के शामली की, जहां बावरिया गैंग का सरगना बदमाश मिथुन एनकाउंटर में मारा गया। ये यूपी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। हत्या और लूट जैसे कई मुकदमे इस बदमाश पर थे। बावरिया गैंग के सरगना मिथुन ने दहशत का माहौल फैला रखा था। सोमवार देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि बावरिया गैंग के लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। शामली में वेदखेड़ा मंसूरा मार्ग पर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम पहुंची।
पुलिस को देखते ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बावरिया गैंग का सरगना मिथुन ढेर हो गया। मिथुन का साथी राहुल अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फरार साथी की तलाश शुरू कर दी है। बदमाशों की फायरिंग से हमारी पुलिस जांच प्रख्यात फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश मिथुन गंभीर रूप से घायल हो गया और एक बदमाश भागने में फरार हो गया। मिथुन को तत्काल हमारी मौके पर मौजूद पुलिस ने CSC में एडमिट कराया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसको रेफर किया गया जिला अस्पताल शामली के लिए, और जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मिथुन एक कुख्यात अपराधी था। उसके खिलाफ हत्या और लूट समेत 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। उसने कांवड़ यात्रा के दौरान बागपत में एक महिला से लूट की वारदात को भी अंजाम दिया था। साल 2017 में झिंझाना में हुए भारत कुमार हत्याकांड में भी शामिल रहा था। मिथुन और उसके गिरोह ने तमिलनाडु में भी कई लूट की वारदातें की थी। जांच में पता चला है कि वो घटना को अंजाम देने के बाद पंजाब, साउथ दिल्ली, जयपुर में ठिकाने बनाता था। मिथुन एक बहुत कुख्यात बदमाश है जो जनपद शामली से 3 मामलों में लूट के वांछित चल रहा है, और इस पर अब तक ज्ञात लगभग 2 जन मुकदमे हम लोगों को मालूम है। ये है जनपद बागपत से भी वांटेड है। हमारे यहाँ से इस पे 50,000 रुपये का रिवार्ड पूर्व से घोषित किया गया था। जनपद बागपत से नाम इस पर घोषित किया गया है। 1 लाख रुपये रिवार्ड के लिए हम लोगों ने अलग से इसको प्रस्ताव जोन महोदय के यहाँ भेजा हुआ है, और एक साथी इसका और भी है जो बागपत से वांटेड, वो भी इस वहाँ फरार हुआ है। एनकाउंटर के दौरान पुलिस को बदमाश मिथुन के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार मिले हैं। एक कार्बाइन, 9 mm की मेड इन इटली पिस्टल, खोया कारतूस, TVS अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आपने देखा अभी कि एक प्राइवेटेड बोर की कार्बाइन बरामद हुई है। इसके अलावा एक बरेटा पिस्टल जो मेड इन इटली है वो बरामद हुई है। मौके से काफ़ी बड़ी मात्रा में खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अपराधियों के पास से यहाँ एक बाइक बरामद हुई है जिसपे नंबर प्लेट नहीं पड़े हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से चली गोलियों में SOG के हेड कांस्टेबल हरविंदर गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तो वहीं झिंझाना थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना की जान भी बाल बाल बच गई। शामली पुलिस ने जिस मिथुन उर्फ बिल्लू का एनकाउंटर किया है उसके खिलाफ 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। शामली, बागपत से लेके अलग अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में ये एक बड़ा अपराधी था, और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि दिल्ली, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी इसके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज हैं। हत्या, लूट, चोरी, इस तरह के मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे, और इसके खिलाफ 75,000 रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित किया था। 50,000 रुपए का इनाम शामली में, वहीं 25,000 रुपए का इनाम बागपत जिले में घोषित था। और जब पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली तो पुलिस ने इसको पकड़ने की कोशिश की। इसके पास हथियार थे, इसके पास कारतूस थे, और उन्हीं हथियारों और कारतूसों से ये पुलिस पर हमला करना चाहता था। लेकिन पुलिस ने जब इस पर फायरिंग की तो घायल हुआ, और घायल होने के बाद जब इसे अस्पताल ले जाया गया तो इसकी मौत हो गई। इसके अलावा यूपी के बाकी जिलों में भी एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें कई बदमाश पकड़े गए हैं। ये तस्वीरें यूपी के जालौन की हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच 3 घंटे के अंदर 2 मुठभेड़ हुई। पहली मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश भागे। दोनों के पैर में गोली लगी थी। पीछा कर रही पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की। बदमाशों ने कोंच कोतवाली इलाके में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। 3 घंटे में 2 मुठभेड़ हुई, जिनमें 4 बदमाश घायल हुए। चारों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई है। 2 पर आधा दर्जन मुकदमे और 1 पर 3 मुकदमे निकले हैं। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या सहित अन्य जनपदों में, मध्य प्रदेश और बिहार में भी इन लोगों ने घटनाएं की हैं। तो वहीं हरदोई जिले में भी पुलिस लगातार एक्टिव है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यहां अलग अलग मुठभेड़ों में पुलिस ने 4 अपराधियों को धर दबोचा, जिनमें 3 बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों पर भैंस चोरी, अवैध हथियारबंदी, व्यापारी पर हमले और फायरिंग जैसी गंभीर वारदातों में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने दोनों स्थानों से पिकअप वाहन, चोरी की भैंसें और अवैध असलहे बरामद करते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। इनके पास से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, चोरी की हुई 3 भैंसें, घटना में प्रयुक्त वाहन एक पिकअप, 25,000 रुपये नकदी बरामद हुए हैं। अब तस्वीरें मथुरा से। यहाँ पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रही 25,000 के इनामी बदमाश पवन उर्फ यशवीर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक बुलेरो गाड़ी, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बताया जाता है कि भाड़े पर हत्या करने वाला शूटर पवन उर्फ यशवीर पिछले काफी दिनों से फरार चल रहा था। पकड़े गए बदमाश पवन ने 30 जुलाई को एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या की थी। जब गिरफ्तार करने टीम पहुंची तो यशवीर ने
पुलिस टीम पर जान संभालने की नीयत से फायरिंग करी। आत्मरक्षा एवं जवाबी कार्रवाई में यशवीर के पैर में गोली लगी है, उसको जिला अस्पताल रेफर करा दिया गया है उपचार हेतु। मुजफ्फरनगर में भी बदमाशों का ऑपरेशन क्लीन जारी है। यहाँ पुलिस की मुठभेड़ के दौरान शातिर चोर सादिक घायल हो गया। उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस और चोरी का माल बरामद किया गया है। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो जो घायल बदमाश है सादिक, उसके खिलाफ लगभग 7 मुकदमों की जानकारी अभी तक हो पाई है, जो कि जनपद के विभिन्न थानों छपार, ककरौली, सिखेड़ा, मीरापुर और जानसठ में पंजीकृत है। फिलहाल पूरे यूपी में अपराध पर लगाम लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई कर रही है। जगह जगह एनकाउंटर हो रहे हैं ताकि बदमाशों को पकड़ा जा सके और उनके गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली धमाके में आरोपी दानिश के फोन से कई खतरनाक राज सामने आए हैं। एनआईए की जांच में सामने आया है कि दानिश ड्रोन बनाने में माहिर था और उसके फोन में डिलीटेड हिस्ट्री से हमास पैटर्न के ड्रोन वाली तस्वीरें, रॉकेट लॉन्चर के फोटोज और विस्फोटक लगाने के वीडियोज मिले। धमाके की साजिश के खुलते राज, परत दर परत सामने आता सच। हमास पैटर्न वाले ड्रोन की तस्वीरें, रॉकेट लॉन्चर के वीडियो, ड्रोन को बना रहे थे घातक हथियार। आतंकी दानिश के फोन ने उगले राज। 10 नवंबर की शाम को दिल्ली धमाके से दहल गई थी। इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस आतंकी ब्लास्ट की साजिश परत दर परत सामने आ रही है। सलाखों के पीछे बैठे आतंकी दानिश के फोन ने वो राज खोले हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। दानिश उमर को ब्लास्ट करने का सिग्नल किसने दिया? दानिश उमर को ब्लास्ट करने का सिग्नल किसने दिया? दिल्ली ब्लास्ट करने का। दानिश उमर को। सूत्रों के मुताबिक डिलीट की गई हिस्ट्री से निकले सबूत बताते हैं कि ये ब्लास्ट सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, बल्कि हाईटेक आतंकी नेटवर्क की साजिश थी। फोन की दर्जनों तस्वीरें और वीडियो से ये पता चल रहा है कि दानिश और उसके साथी हमास पैटर्न पर ड्रोन हमले की तैयारी कर रहे थे। जैश-ए मोहम्मद का ये मॉड्यूल हमास की तर्ज पर हमला करने की फिराक में था। दानिश के मोबाइल ने ये सारे राज उगल दिए हैं। अब एनआईए पता लगा रही है कि इसके पीछे और कितने लोग हैं, साथ ही दानिश किसके संपर्क में था और किसके जरिए उसको मॉडिफाइड ड्रोन की तस्वीरें मिली थी। साजिश ड्रोन को खतरनाक हथियार बनाने की थी। ऐसे ड्रोन जो 25 किलोमीटर तक उड़ान भर सके, ऐसे ड्रोन जो विस्फोटक लेकर किसी भी बड़े टारगेट को तबाह कर दे। आतंकी दानिश के फोन से डिलीटेड हिस्ट्री में से ये बात सामने आई है। आतंकी दानिश के फोन से रॉकेट लॉन्चर की तस्वीरें मिली हैं। इसके साथ विस्फोटक लगाने के तरीके कैसे काम करते हैं, ये सभी वीडियोस दानिश के फोन से एनआईए को मिले हैं। जब दानिश के फोन की डिलीटेड हिस्ट्री को खोला गया तो इन वीडियोस के बारे में पता चला। इन वीडियोस को एक खास ऐप के जरिए भेजा गया था जिसमें विदेशी नंबरों की मौजूदगी भी थी। इस वजह से ये जांच अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क तक पहुंच गई है। ये नया और सनसनीखेज खुलासा बताता है कि आतंकी अब सिर्फ बंदूक और बम तक सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी को हथियार बनाकर देश की सुरक्षा को नई चुनौती दे रहे हैं। आपको बताते हैं कि आतंकी दानिश के फोन में क्या कुछ मिला। सूत्रों के मुताबिक आतंकी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश के फोन से कई सबूत मिले हैं। आतंकी दानिश के फोन से दर्जनों ड्रोन की फोटो मिली हैं। ये तस्वीरें हमास पैटर्न वाले ड्रोन की तस्वीरें हैं। आतंकी दरअसल ड्रोन को मॉडिफाइड ड्रोन बनाने की फिराक में थे। दानिश के फोन से ड्रोन की तस्वीरों के अलावा रॉकेट लॉन्चर की भी तस्वीरें मिली हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है कि आतंकी हमास जैसे हमले करने की तैयारी में थे। ग्लाइडिंग रॉकेट का इस्तेमाल करने वाले थे। ये रॉकेट जमीन या हाथ से भी छोड़े जा सकते हैं। इन रॉकेट को 1 मिनट में 3 बार दागा जा सकता है। कम लागत में बड़ी तबाही मचाने का मकसद होता है। यानी आतंकी बेहद खतरनाक हवाई हमले की तैयारी कर रहे थे। एनआईए की जांच में सामने आया है कि आतंकी दानिश ड्रोन मॉडिफाइड में माहिर था। दानिश के फोन से दर्जनों वीडियोस मिले हैं। ड्रोन से जुड़े कुछ ऐसे संदिग्ध वीडियोस भी मिले जिसमें ड्रोन में विस्फोटक कैसे लगाएं उसकी भी जानकारी दी जा रही है। ये सभी वीडियोस एक ऐप के जरिए दानिश तक पहुंचाई गई थी।
जांच में सामने आया कि ऐप में कुछ विदेशी नंबर भी जांच एजेंसियों को मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज के सफर में बढ़ते हैं आगे और अब बात बिहार की। बिहार में अब योगी मॉडल की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अवैध रूप से किए गए निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। कई जिलों में ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जिनके निर्माण को ढहाया जा रहा है उनमें प्रशासन को लेकर काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। पटना, बेगूसराय, सीवान, बिहार के इन जिलों समेत कई जिलों में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। नई सरकार बनने के बाद प्रशासन और नगर निगम अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन ले रहा है। कई जिलों में ये कार्रवाई की जा रही है। पूरे पटना में बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। पटना से बोरिंग से लेकर राजापुर तक के इलाकों में सभी अवैध निर्माण जो सड़कों के किनारे थे उन पर बुलडोजर चलाया गया। लगातार पटना में बुलडोजर एक्शन आपको देखने को मिल रहा है और ये देखिए नगर निगम और प्रशासन की तरफ से किस तरीके से जो भी अवैध निर्माण है सड़कों के किनारे अब उसको बुलडोजर पूरे तरीके से डिमोलिश कर रही है। जो इंक्रोचमेंट है, इलीगल इंक्रोचमेंट पूरे पटना और बिहार के अलग अलग जगहों पर किया गया है, उस पर लगातार बुलडोजर एक्शन। और जिस तरीके से योगी मॉडल की बात अब बिहार में हो रही है, लोगों का कहना है कि काफ़ी लोग इससे खुश भी है। जितने भी अवैध निर्माण है उनको नगर निगम और प्रशासन के लोग हटा रहे हैं और यहाँ पर जो अवैध निर्माण किया गया था पटना में उनको भी हटा दिया गया है। प्रशासन यहाँ पर भी एक अवैध निर्माण था उसको भी अब यहाँ से खाली कराया जा रहा है। पूरे एक्शन में पटना प्रशासन और नगर निगम की टीम एक एक करके अब सभी जगहों को और सभी जो अवैध निर्माण है उसको अब खाली कराया जा रहा है। हमारे कैमरा पर्सन सगू आलम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर ये पटना के अलग अलग सभी अंचल जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी अंचल हैं वो अब लगातार देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर जितने सड़कों के किनारे खासकर की जो भी निर्माण था अवैध तरीके से उसे हटाया जा रहा है। इस बुलडोजर कार्रवाई से कुछ लोग खुश हैं, लेकिन जिनके ठिकानों पर यह बुलडोजर चल रहा है उन लोगों में बेहद नाराजगी है। उनका कहना है कि प्रशासन अगर इस तरह की कार्रवाई करेगा तो गरीब आदमी कहां जाकर रहेगा। हटा रहे हैं तो बहुत दिक्कत न, कहाँ जाएंगे लोग। आप ही लोग का था? हम ही लोग का था, सब यही लोग का, ये इन्हीं का है सब। हाँ, लोकले आदमी के है। गरीब लेडीज है वही अपना करती है, कमाती है तो खाती है। मैंने भूटा फट पर रहना मुश्किल है, ना कमा के खाता है कोची करता है। बताइए आप ही लोग कोची करेगा, सारा तो ढवा दिए। नगर निगम की टीम और प्रशासन और मजिस्ट्रेट की निगरानी में ये एक्शन लिया जा रहा है। जो लोग नाराज हैं उन्हें लेकर प्रशासन का कहना है कि इन लोगों को पहले से अल्टीमेटम दिया जा चुका था। एक्चुअली प्रशासन की तरफ से जो आदेश है उसका कंप्लायंस किया जा रहा है और विशेष कुछ नहीं। इस संबंध में बहुत हम कुछ नहीं बता पाए। हालांकि नोटिस दिया गया था इन लोगों को, पहले अनाउंस किया गया था। अब बेगूसराय की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लोहिया नगर झोपड़पट्टी से जेल तक बुलडोजर चलाया गया। यहाँ भी अतिक्रमणकारियों ने बुलडोजर एक्शन का विरोध किया, लेकिन भारी संख्या में पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी यहाँ रही। तस्वीर में देखिए जो अतिक्रमणकारी जो है जो अवैध निर्माण करके रखे हुए थे उसे बुलडोजर से जेसीबी से ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं। और ये जो है ये एनएच पर कार्रवाई की जा रही है जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अवैध निर्माण की गई थी, झुग्गी झोपड़ी, जिसे ध्वस्त किया गया और लोग उसे उठाया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस जो अभी एक देखेंगे कि इसे ध्वस्त किया गया, ये आंगनबाड़ी था। यहाँ पर आंगनबाड़ी के छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, वो भी सरकारी जमीन में अवैध निर्माण करके किराए पे चलाया जा रहा था। इससे पहले सोमवार को भी सीवान के इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। शहर की मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण की वजह से पूरे शहर में जाम की स्थिति बन रही थी।
जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरे शहर में लाउडस्पीकर के माध्यम से शहर की सड़कों पर हुई अतिक्रमण को खत्म करने के लिए अनाउंसमेंट कराया था। उसके बाद भी अतिक्रमण खाली नहीं हुआ तो प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। पटना और पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में यही तस्वीर है, प्रशासन का बुलडोजर हर जगह पर अवैध निर्माण पर चलाया जा रहा है। पटना से कैमरा पर्सन सागूब आलम के साथ रमन राय, NDTV।